Welcome students in Government School Lesson KPK. आज हम 9th क्लास की इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज यानी आंसर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द कुरान से अबाउट टॉलरेंस? कुरान ने बर्दाश्त के बारे में, सब्र और तहम्मुल के बारे में क्या इरशाद फरमाया है? हमारा आंसर है, ओ यू हु बिलीव्ड हु हैव बिलीव, ए ईमान वालो सीख हेल्प, मदद तलाश करो, थ्रू पेशेंस एंड प्रेयर, सब्र और नमाज के ज़रिए। इंडीड बेशक, अल्लाह इज़ विद पेशेंट, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ हैं, अल्लाह साबिरीन के साथ हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was the man of extraordinary endurance. हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खैर मामूली बर्दाश्त वाले इंसान थे। इस बात को वाज़ेह करें, बयान करें। हमारा आंसर है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was the epitome of tolerance. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एपिटोम बेहतरीन मिसाल थे, परफेक्ट मिसाल थे, ऑफ टॉलरेंस बर्दाश्त के, फॉरगिवनेस माफ़ करने के, माफ़ी के, पेशेंस सब्र के, एंड कंपेशन और हमदर्दी के। इट इज़ हिज टॉलरेंस, ये उनकी बर्दाश्त थी, दैट लेट हिम टू फॉरगिव हिज वर्स्ट एनिमीज़, जिसने उन्हें अपने बदतरीन दुश्मनों को माफ़ करने दिया। इवन द कुरैश ऑस्ट्रेसाइज्ड हिम एंड हिज फैमिली, अगरचे कुरैश ने उन्हें और उनके ख़ानदान को शेर बदर कर दिया था, उनसे कत्ल ताल्लुक़ कर लिया था। व्हेन दे लिव्ड अ वेरी टफ लाइफ, जब उन्होंने बहुत सख्त ज़िंदगी गुजारी, बहुत मुश्किल हालात से गुज़रे, बट ही फॉरगेव देम, लेकिन उन्होंने फिर भी उन्हें माफ़ कर दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीट द पीपल ऑफ मक्का आफ्टर विक्ट्री? मक्का की फ़तह के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों के साथ क्या बर्ताव किया? हमारा आंसर है, आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का, मक्का की फ़तह के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉट हिज फॉलोअर्स टू रिमेन काम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को, अपने पैरोकारों को जो उस वक्त उनके साथ फ़तेह मक्का के लश्कर में शरीक थे, उन्हें तालीम दी कि वो पुरसुकून रहें। देयरफॉर, इसलिए मुस्लिम आर्मी एंटर्ड मक्का हम्बली एंड पीसफुली, इसलिए मुसलमान फ़ौज जब मक्का में दाखिल हुई तो वो पुरसुकून और पुरअमन थी। नो हाउस वॉज रोब्ड, कोई घर लूटा नहीं गया। नो मैन और वमेन वर इंसल्टेड, कोई किसी मर्द या किसी औरत की बेइज्जती नहीं की गई, किसी की बेरुमती नहीं की गई। द होली प्रॉफिट ग्रांटेड जनरल एमनेस्टी टू ऑल पीपल ऑफ मक्का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के तमाम लोगों को आम माफ़ी अता फरमाई। Why was the Rabbi asking for the repayment days before the loan was due? रबी ने, अभी कर्ज़े की अदायगी में दिन बाकी थे, लेकिन रबी ने कर्ज़े की अदायगी के लिए क्यों कहा था? इसका हमारा आंसर है, द रबी वॉज आस्किंग फॉर द रीपेमेंट डेज बिफोर द ड्यू डेट। ड्यू डेट आखिरी तारीख को कहते हैं, तो रबी ने कर्ज़े की अदायगी की आखिरी तारीख जो तय की गई थी, उस तारीख से पहले ही कर्ज़े की अदायगी के लिए कहा था। इट्स सो बिकॉज, ये इसलिए, ही वांटेड टू टेस्ट द टॉलरेंस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्दाश्त को, सब्र व तहम्मुल को आजमाना चाहता था। ही फाउंड दैट, उसने ये जाना, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉलरेंस स्टिल ओवरपावर्ड हिज एंगर एंड रेज, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र, उनकी बर्दाश्त, सब्र व तहम्मुल अभी तक, आखिरी हद तक उनके गुस्से और उनके एंगर और रेज दोनों का मतलब गुस्सा ही होता है, गुस्से पर हावी थे।
रबी's harsh treatment was repaid with kindness. रबी का जो बदअखलाकी थी, रबी का जो बहुत सख्त रवैया था, उसको मेहरबानी के साथ लुटाया गया। यानी कि रबी ने जो रवैया रखा वो बहुत सख्त था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाबी कार्रवाई की तो वो बहुत मेहरबानी वाली थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टॉलरेंस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीच अस? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्दाश्त, सब्र व तहम्मुल हमें क्या तालीम देती है? हमारा आंसर है, द टॉलरेंस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचेस अस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्दाश्त हमें ये सबक सिखाती है दैट वी शुड ट्रीट एवरीवन विद काइंडनेस एंड सिंपैथी, कि हमें हर एक को मेहरबानी और हमदर्दी के साथ क्या बर्ताव करना चाहिए, वट एवर द सिचुएशन है, चाहे हालात कुछ भी हों। वी शुड ट्राई टू प्रैक्टिस टॉलरेंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, हमें मुश्किल हालात में बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए, एंड काइंडनेस इन द फेस ऑफ हार्श ट्रीटमेंट, और बुरे रवैये, सख्त रवैये के बदले में मेहरबानी का। दीज आर द क्वालिटीज़, ये वो खुसूसियात हैं, ये वो खूबियाँ हैं विच वी हैव इनहेरिटेड फ्राम आवर होली प्रॉफिट, जो हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विरसे में मिली हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंडनेस ऑन द रबी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी का रबी पर क्या असर हुआ? इसका आंसर है, व्हेन रबी saw the kindness and great tolerance of the holy prophet peace be upon him, रबी ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्दाश्त और मेहरबानी देखी, he immediately gave up his old religion, उसने फ़ौरन अपना पुराना मज़हब, जो वो यहूदी था, अपना पुराना मज़हब तर्क कर दिया, छोड़ दिया, एंड एम्ब्रेस्ड इस्लाम, और इस्लाम कबूल कर लिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द लेसन? हमारे इस सबक का जो हमने पढ़ा है, इसका ख़ास आइडिया, ख़ास सबक जो हमें सिखाया गया है वो क्या था? हमारा आंसर है, द मेन आइडिया ऑफ द लेसन इज़ दैट टॉलरेंस एंड पेशेंस आर द वर्चूज़। हमारे सबक का ख़ास जो असल सबक है वो ये है कि बर्दाश्त और सब्र व तहम्मुल वो खूबियाँ हैं, बाय फॉलोइंग देम वी कैन बिकम अ मुस्लिम इन रियल सेंस, जिनको फॉलो करके, जिन पर अमल करके अपनी आम ज़िंदगी में हम सही मानों में मुसलमान बन सकते हैं। द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टॉलरेंस। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सब्र व तहम्मुल, फॉरगिवनेस, माफ़ी, एंड पेशेंस और सब्र की बेहतरीन मिसाल है। सो वी शुड ट्रीट पीपल विद काइंडनेस, इस वजह से हमें लोगों के साथ मेहरबानी का बर्ताव करना चाहिए। शो कंपेशन, हमदर्दी दिखानी चाहिए, हमदर्दी करनी चाहिए, एंड फॉरगिव अदर मिस्टेक, और दूसरों की गलतियाँ माफ़ कर देनी चाहिए।